गंभीर सवाल यही है कि क्या यह महज लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। गंभीर सवाल यह है कि क्या यह लव जिहाद धर्मांतरण में कन्वर्ट हो चुका है। गंभीर सवाल यह है कि एक मेडिकल एजुकेशन लेने वाला व्यक्ति धर्म के आड़ में इतना अंधा हो चुका था कि वो लोगों को ठगता था, महिलाओं को ठगता था, अपने प्रेम जाल में फंसाता था और उसके बाद उसे धर्म परिवर्तन करने को मजबूर करता था। क्या सिर्फ इतना ही कर रहा था वो? अगर इतना ही कर रहा था तो फिर पीएफआई से कनेक्शन के मकसद क्या थे? सवाल ये उठ रहा है क्योंकि इसकी भी जांच चल रही है। कहा जा रहा है कि वो जब गायब था, फरार था, तो उसको किस तरीके से फंडिंग किया गया और जब फंडिंग हुई उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट है। बड़ा सवाल यह है कि इसकी पुष्टि होना बाकी है। यह कोर्ट में एविडेंस के तौर पर जब पेश किया जाएगा तब सब कुछ पुख्ता होगा। लेकिन एक गंभीर सवाल उठता है कि ऑलरेडी एक व्यक्ति मैरिड है, वो भी एक हिंदू लड़की से शादी करता है, उसको कन्वर्ट कराता है और फिर दूसरी लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है और उसको भी कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करता है, प्रताड़ित करता है। सवाल यह है कि क्या ये डॉक्टर रमीज भी अलग तरह का रैकेट चला रहा था? सवाल इसलिए भी गंभीर है कि आप किसी व्यक्ति को जबरन, किसी गैर इरादतन प्रेम जाल में फंसा करके अगर आप मजबूर करते हैं कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तो आखिरकार ये क्या रैकेट चला रहा था? और दरअसल कहा जा रहा है कि इस रैकेट में ये खुद ही नहीं, इसके माता पिता भी शामिल थे। बड़ा सवाल यह है कि किसके कहने पर यह ऐसा कर रहा था, इसके कनेक्शंस कहां कहां थे। हर बात को इस आड़ में क्यों टाल दिया जाना चाहिए कि हर चीज में सांप्रदायिकवाद ढूंढना गलत है। सवाल यह उठता है कि आए दिन इस तरह की घटना क्या कहता है। आपको याद होगा छांगुर बाबा और अब्दुल रहमान का रैकेट। आपको याद होगा कानपुर देहात में 6800 से 8000 रुपए देकर के धर्म परिवर्तन करने की घटना। सवाल यह उठता है कि क्या इंडिया में यह रैकेट खुलेआम भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है? सवाल यह उठता है कि भारत विरोधी ताकतें क्या इसको चला करके भारत को खोखला करना चाहती हैं? सवाल यह उठता है कि क्या जो चर्चा बार बार उठती है कि 2047 तक गजवाए हिंद कायम करना है, क्या उसकी ओर भारत को बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इसलिए अंतरराष्ट्रीय साजिशें चल रही? आखिरकार क्या हो रहा है, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हैं महेश चंद्र द्विवेदी साहब, आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट हाजी नाजिम खान साहब जुड़े हैं। खान साहब, आपका बहुत स्वागत है, हमारे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर निखिल खत्री के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर निखिल खत्री, जब बाबा योगी आदित्यनाथ ने कन्वर्जन के खिलाफ बिल लाया तो बहुत तरह की बातें की गई, आपकी पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया और कहा, बहुत तरह के आरोप लगाए, पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुओं को कन्वर्ट करने की एक साजिश चल रही है। आपको नहीं लगता कि इस पर राजनीतिक पार्टियों को सियासत छोड़ करके एक साथ आना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और किसी ना किसी तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश है। जरा सोचिए, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर क्या कर रहा है, एक के बाद दूसरी शादी, पहली भी हिंदू बीवी, दूसरी भी हिंदू को मुसलमान बनाने की साजिश। ये बात तो समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि दूसरी बीवी ने भी जो कंप्लेन किया है उसमें बताया कि उसको पता ही नहीं था, फिर उसको धमकाया जा रहा था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। आखिरकार ये चल क्या रहा है देश में? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और पंकज जी, मैं साफ तौर पर आज एक बात कह देना चाहता हूं, अपनी बात शुरुआत करता हूं मैं, कि सर जो भी सर गलत कर रहा है तो सर वो हमेशा गलत रहेगा। सर
समाज पार्टी सर कभी भी सर ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करेगी। और सर दूसरी बात मैं आपको बता दूं सर, अभी सर हमने हमने सर जम्मू में क्या देखा सर, कैसे वहां पर सर 50 में से 42 सीट सर एक समाज को दे दी गई थी। हालांकि सर वहां पर जाकर सर वो यूनिवर्सिटी बंद करवा दी गई है सर, जहां पर सर भाजपा सर एक भी मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं खोल पा रही है, जहां पर अभी सर कितनी मेडिकल फैसिलिटीज में सर कितना हमारा देश पीछे है, वहां पर सर इन्होंने सर एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी बंद करा दी। हम तो सर ये कहते हैं कम से कम सर आप एक ऐसा रूल ले आते हैं सर जिससे सर सभी को समानता मिलती, पर सर ऐसा बंद करवाने के हम तो सर इसके बिल्कुल खिलाफ है। और सर दूसरी बात, अभी सर देखिए आपने सर चक्कर, केजीएमयू की बात क्यों पता किया? नहीं पता सर नहीं सर पता सर नहीं पता अभी नहीं सर एक आपने सर फुंसी और एक सर कैंसर को कैसे आप बराबर कर सकते हैं। मैं सर डॉक्टर अभी निखिल सर आपने खत्री सर साहब, मैं जो सवाल कह रहा हूं, आप जम्मू पहुंच गए। मैं सर मैं सर उत्तर आपकी प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं सर लखनऊ मैं की आपकी बात बात का कर सर रहा हूं, बिल्कुल मैं जवाब दे कानपुर रहा हूँ की सर। बात कर रहा हूं, मैं छंगूर बाबा की बात कर रहा हूं, मैं उनके साथ जुड़े हुए ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि अपराध की श्रेणी में किसी भी धर्म जाति के लोग आ सकते हैं, अपराधी कोई भी हो सकता है, लेकिन इस सर तरीके का जो एक रैकेट चलता है जिसमें बहुत लोगों की भूमिका होती है, एक बड़ी साजिश होती है। अपराधी कोई भी हो सकता है, वो किसी जाति का हो सकता है, किसी मजहब का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, किसी समाज का हो सकता है, लेकिन ये जो सुनियोजित साजिश होती है उसके पीछे कौन है? और जब आपको लगता है सर कि समाज में इस तरह का विघटन पैदा करने की कोशिश हो रही है, तो उसमें भी आप लोग राजनीति क्यों करते हैं? मैं यही तो बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। सर खुल मैं सर करके बिल्कुल क्यों सर नहीं आपकी बोलते बात का ये मैं सर गलत है, जवाब दे रहा था। इरादे गलत हैं, सर सब कड़ी से कड़ी सर कार्रवाई होनी चाहिए? आपको सर इसमें भी मेरी जम्मू क्यों नजर आ जाता है दूसरे ही लाइन में? मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे। सर बिल्कुल सर मैं आपकी बातों का सर आप मुझे खाली 2 मिनट दे दीजिए सर। मैंने आपको सर पहले एक एग्जांपल दिया था। सर दूसरी बात, अगर सर हम लखनऊ में आते हैं तो सर जो भी सर ये लोग कृत्य कर रहे हैं सर, उन पर सर कड़ी कार्रवाई सर सरकार करो। सरकार सर एक एग्जाम्पल बनाए सर, इतनी कड़ी कार्रवाई करे सरकार की सर एक एग्जाम्पल बने पूरे देश में कि भी कैसे इन चीजों को सर आगे बढ़ावा ना दिया जाए। सर सरकार होती है सर, सरकार से मैं बड़ा सर मैं समझता हूँ कि कोई भी सर संगठन नहीं हो सकता है सर, सरकार के अंडर से सारे संगठन होते हैं, सरकार ही सर जिम्मेदार होती है। और सर अगर ऐसी चीजें सर बाहर है तो सर सरकार को सर इन पर सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और सर आप केजीएमयू की बात करते हैं सर, मैं भी सर हॉस्टल में रहा हूँ, मैं भी 5 साल हॉस्टल में रहा हूँ। अगर सर कोई एक आदमी अगर सर कोई गलत होता है तो सर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सर कॉलेज ही गलत हो जाएगा। सर ये बात मैं खाली बिल्कुल साफ तौर पर ये कह देना चाहता हूँ सर, एक आदमी अगर कुछ गलत करता है तो सर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सर कॉलेज पूरा पूरा संगठन ही गलत हो गया। अभी सर सबसे बड़ा विवाद सर ये चल रहा है किस तरह कैसे सर वहां के डॉक्टर्स ने सर हड़ताल कर रखी है। सर वहां के सर अभी सर जो आपके महिला आयोग की सर जो वाइस प्रेसिडेंट गई थी, उन्होंने सर कितनी बदतमीजी सर वहां से वाइस चांसलर जी से बात की, वहां पर सर उन्होंने सर उनका गेट तोड़ा, वहां पे तोड़फोड़ की। और सर वहां के डॉक्टर से मिलकर ये बोला कि भाई हम एफआईआर करेंगे। और सर अभी तक सर आपका सबसे मेन मुद्दा तो सर ये कि कैसे वहां पर अभी तक एफआईआर नहीं करवाई जा रही है। तो सर हम तो साफ तौर पर ये कह देना चाहते हैं सर जो वहां की जो वाइस चांसलर है क्या वो उस समाज से है? वो तो सर वो भी तो सर हिंदू है। तो सर वो अगर कार्रवाई की बात करें तो सरकार सर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? और सर दूसरी बात, अगर सर ऐसे लोग अगर सर धर्मांतरण करवाने सर उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर हर समाज में सर एक गलत लोग होता है तो सर उस गलत लोग को सर ऐसी कार्रवाई करो सर जिससे सर एक बहुत बड़ा सर संदेश जाए। और सर दूसरी बात मैं आपको बता दूं सर, मेडिकल कॉलेजेस में सर बहुत बड़ी संगठन होते हैं सर हमारे देश में। सर इस समय सर ऐसी हालात है कि जिसमें सर हमारे देश सर रोज पिछड़ रहा है सर मेडिकल फैसिलिटीज से। और सर दूसरे टाइम मेडिकल फैसिलिटीज सर कम से कम सरकार सर उनको तो बनाए रखे। सर केजीएम सर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ये क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? सर इन्होंने सर 2 मुद्दे उठाए सर, कैसे सर उसको डॉक्टर को पकड़ लिया था। हम तो सर बिल्कुल कहते हैं कि उनको पकड़ के और सर जो उनका जो पूरा गिरोह उसके बारे में सर आप जानकारी लीजिए, कौन कौन आपके साथ है, ये क्यों आप कर रहे थे, आपके तार कहाँ का था, सर सबको पकड़ लीजिए, आप सबको पकड़ लीजिए। और सर दूसरी बात, अगर ये कुछ लोग अगर इस चीज को कुछ अपने अपने फायदे के लिए कुछ चुनावी एजेंडा बनाएंगे तो सर वो गलत बात है। देखो सर अगर सर कार्रवाई सर अगर केजीओ में पर हो रही है और सर केजीओ में भी इसकी सर कोई भी संलिप्तता नहीं मिल रही है तो सर मैं समझता हूँ सर कार्रवाई गलत है। सर हर संगठन की सर अपनी मर्यादा होती है सर, उस मर्यादा में सर सरकार को भी रहना चाहिए और उस मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। और सर दूसरी बात मैं बता दूं सर, अभी तक सर क्या इन्होंने सर उन पर सर कार्रवाई की है, एफआईआर की है सर जिन्होंने सर तोड़फोड़ की थी? सर क्या अभी तक सरकार ने उन पर नहीं, कार्रवाई फिर की? मैं फिर तो फिर 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 आप फिर आप अभी तक फिर सरकार आप उसको मिल रहा अपने है सर। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मुझे यह समझ में आता है कि अगर मुसलमानों के साथ भी ऐसा होगा तो यह गलत होगा। अगर ईसाई को भी किसी प्रलोभन या दबाव में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो गलत होगा। और इसमें अगर इंटरनेशनल, ये किस तरह का माइंडसेट है?
मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कहानी है। द्विवेदी साहब डीजीपी हैं, बड़ा लंबा अनुभव है पुलिसिंग का इनके पास। मैं यही एक और कहानी सुनाता हूं, और कहानी अनगिनत है। मैंने आपको बताया एक कहानी नहीं, अनगिनत कहानी है। लॉ एंड ऑर्डर एक अलग इशू है, उसको पुलिस हैंडल कर सकती है। ये जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं ये साफ इशारा करता है कि ये रैकेट सिर्फ एक दो लोगों के बीच जुड़ा हुआ मसला नहीं है। इस रैकेट की फंडिंग बाहर से होती है, अकाउंट में दुनिया जहान के पैसे आते हैं, 6800 से 8000 रुपए दिए जाते हैं, उनको कन्वर्ट कराया जाता है, और अगर कोई कहता कन्वर्ट नहीं होगा तो बाद में उन्हें डराया धमकाया जाता है। छांगूर बाबा क्या कह रहे थे, आपसे छिपा हुआ है, ऐसी बात तो है नहीं खत्री साहब। इसलिए मैं महेश चंद द्विवेदी साहब से ये पूछना चाहूंगा, सर इतने व्यापक पैमाने पर, मैं आ रहा हूं आपके पास, बहुत टाइम दिया, इतने व्यापक पैमाने पर जो साजिश होती है, और साजिश इस तरीके से होती है जैसे लगता है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, ऐसे लगता है जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे मूर्ख व्यक्ति हो, इरादे बिल्कुल साफ नजर आते हैं कि कैसे अपने मजहब का विस्तार करना है। चाहे डंडे के जोर पर ना कर सको तो पैसे के दम पे कर दो, पैसे के दम पे ना कर सको तो इसके आड़ में कर दो, इसके आड़ में ना कर सको तो पता नहीं भाईचारे की बात कह के धमका के, डरा के, बहला के, फुसला के किसी भी तरीके से कर लो। अगर वो डॉक्टर इतना ही ईमानदार था तो वो कह देता मैं शादीशुदा हूं। अगर वो डॉक्टर इतना ही ईमानदार था तो उसके कनेक्शंस इस तरह के नहीं निकलते। उसके पिता ने भी इसी तरह के कारनामे किए, और ये सिर्फ एक घटना नहीं, कल परसों मुरादाबाद की भी यही घटना है। एक नाबालिग लड़की को 1.5 साल से रेप किया जा रहा था। बाद में जब वो कहने लगी मैं कंप्लेन करूंगी तो उसको तमंचे के जोर पर कहा गया कन्वर्ट हो जाओ, तुमसे निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, और फिर बात वही सामने आ रही। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपका लंबा अनुभव है, ये जो मंशा है, उद्देश्य है, उसके पीछे आप क्या महज आपराधिक गतिविधि देखते हैं, या आपको यह लगता है कि कोई बड़ी साजिश है जो देश के खिलाफ है, जो पूरे डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए? देखिए, अगर हम विभिन्न देशों के, इस्लामिक देशों का जो मौलाना है खास कट्टरवादी, उनके भाषण को सुने या उनकी गतिविधियों को देखें तो अपने आप समझ में आ जाता है कि स्थिति क्या है। चाहे सामान्य मुस्लिम अपना सामान्य जीवन जीता हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो कट्टर मुस्लिम है वो चाहता है कि हम दुनिया भर में, वो जानता है, उसका विश्वास है कि हम दुनिया भर में राज करेंगे और हम इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। और उसी के तहत ये प्लान बनते हैं। इंटेलिजेंस के पास इसकी रिपोर्ट्स रहती हैं तमाम विभिन्न देशों की कि किसने क्या कहा। तो इसके प्लान ये तहत ये बनता है कि किस तरह से हम इस्लाम को का राज्य स्थापित करेंगे या शरिया का राज्य स्थापित करेंगे विभिन्न देशों में। और उसी के कारण से इस तरह का फंडिंग होती है, मॉड्यूल्स बनते हैं, और कन्वर्जन होता है, और कन्वर्जन के केसेस अब पकड़े जा रहे हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में क्योंकि सक्रिय ज़्यादा है इस वक्त पुलिस या ये शासन, नहीं तो पूरे देश में इस तरह के मॉड्यूल्स बहुत से स्थापित होंगे। बल्कि कतिपय देशों में जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जो पकड़े जा सकते हैं अगर शासन और प्रशासन रहे, सतर्क रहे। तो इसमें ये निसंदेह सत्य है कि ऐसे लोगों के पास ऐसे चुपचाप ऐसे बनाए जाते हैं, चाहे वो डॉक्टरों के हों, इंजीनियर्स के हों, गैर पढ़े लिखे लोगों के हों, बॉडीज बनाए जाते हैं, फिर उसके धन दिया जाता है और उनके माध्यम से कन्वर्जन कराया जाता है। जहाँ तक रमीज का केस है, इसमें जांच हो रही है, मेरा कोई कहना इसमें वो नहीं होगा कि जांच जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाती है, परंतु ये होता है और भारत में ये ऐसा धर्मांतरण कराने का प्लान है और साथ में उसका क्रियान्वयन हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अच्छा है कि कुछ पकड़े जाएंगे तो दूसरी जगह भी लोग सक्रिय होंगे, दूसरी स्टेट्स में, और धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इनमें नियंत्रण हो सके। जी हाँ, मेरे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट भी हैं हाजी साहब, हाजी नाजिम खान साहब। हाजी नाजिम खान साहब, अक्सर ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है भारत एक ऐसा अनूठा देश है जहां माइनॉरिटीज धर्म परिवर्तन करा रहा है और मेजॉरिटी जो है
वो कह रहा है कि नहीं, मेरे लोगों को धर्म परिवर्तन मत कराओ, मेरे लोगों को ये मत कराओ। जबकि आप किसी दूसरे देश में चले जाइए, वहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी का धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसी देश से कई देश निकले हैं, जबरदस्ती दूसरे धर्म की महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराया जाता है बंदूक के दम पर। भारत में जिस तरह की घटना हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, छांगुर बाबा, रहमान, पता नहीं डॉक्टर रमीज, इनके पिता, अभी कानपुर देहात की घटना, ये हो क्या रहा है? ये किस तरह का माइंडसेट है? क्या वाकई 2047 तक गजवाए हिंद बनाने का प्लान है? क्या है ये? हाँ पंकज जी, देखिए, हम लोग गजवा हिंद को नहीं जानते, हम सिर्फ अम्बेडकर हिंद को जानते हैं। और देखिए, अम्बेडकर हिंद से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करी गई और यहाँ पर डॉक्टर रमीज के बारे में बताया गया कि उसने पहले एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर रखी थी और फिर बताया कि दूसरी से भी उन्होंने जबरन उसको इसी तरीके से झांसे में लेकर, ये गलत है। मेरा मजहब इस्लाम इस तरीके की बात नहीं बताता, न सिखाता। मेरा मजहब इस्लाम तो हमेशा शांति की बात करता है। मजहब इस्लाम से तो प्रभावित होकर लोग बाग उस पर रिसर्च करते हैं, फिर रिसर्च करने के बाद उसकी मजहब इस्लाम की खासियत को देखकर मजहब इस्लाम को अपनाते हैं। लेकिन इस तरीके का अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता वह बिल्कुल गलत है। लेकिन आपने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए पंकज जी, शायद एक एग्जाम्पल आप भूल गए जो रियल वाला एग्जाम्पल भी है। एक बरेली के पुजारी है, उन्होंने सीना ठोक के कहा कि 70+ मुस्लिम महिलाओं का उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। अब बता दीजिए, उन्होंने तो खुलकर कहा। लेकिन यहां पर जब बात आती है रमेश की या जहांगीर की, तो मुस्लिम समाज ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ है जो किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराए या उनको शादी के झांसे में लेकर आए तमंचे के बल पे। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं का भी तो जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, ये तो घर वापसी है। ये कैसा देश के अंदर चल रहा है? यानी कि एक अगर मुस्लिम समाज का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है और उसको शादी करता तो ये लव जिहाद हो जाता। वहीं हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो बड़ी आसानी से, बड़ी खूबसूरती से ये कह देते ये तो घर वापसी है, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये घर वापसी है। तो ऐसा तो देश के अंदर पंकज जी चल रहा है। आखिर कब तक चलेगा? मुस्लिम बहन बेटियों को भी इस तरीके से बहलाया फुसलाया जाएगा। और बात जब रमीज की आती है तो देखिए, जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। अगर ये आरोपी अगर दोषी है तो इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एक ऐसी नजीर पेश करी जाए जो भारत के अंदर कोई भी इस तरीके की हरकत ना कर सके। और देखिए, हम लोगों ने हमेशा झिंगुर बाबा के खिलाफ बातें करी है, हमने बहुत सारी डिबेटें करी है नेशनल टेलीविजन पर, अलग अलग चैनलों पे। तो हमने सिर्फ झिंगुर बाबा को यही कहा कि ये गलत किया है, इन्होंने फंडिंग कहां सारी, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद इस झिंगुर को भी उसी तरीके की कड़ी सजा देनी चाहिए जो भारत के अंदर एक नजीर पेश हो। लेकिन आखिर यहां तो मुसलमानों के पीछे सब लगे हुए। आखिर मुसलमानों के ही पीछे क्यों लगे हुए? और जबकि ऐसे अपराध करने वालों को ना कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता। लेकिन हां, हर मजहब के पीछे एक मुसलमान को जरूर ढूंढा जाता है। आपको पता है कि भारत में एक पड़ोसी मुल्क है दहशतगर्द, उस दहशतगर्द मुल्कों को हमारे भारत की जासूसी करके उनको देने वाले किस समुदाय से आते थे? अब भारत की आपको पता ही है। लेकिन फिर वही बात आती है, यहां पर उन जासूसी करने वालों की बात नहीं होगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात होगी देश के अंदर कि मुस्लिम वाले की, कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है। लेकिन अगर कोई भी अगर इस तरीके का माहौल बनाता है और देश में मुसलमानों की छवि खराब करने की कोशिश करता है, तो हम कहते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार उसको सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई करे। यही भारत का मुसलमान चाहता है। नहीं, हमने तो ये भी कहा कि अगर जबरन किसी मुसलमान को भी धर्म परिवर्तित कराया जाए तो ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। पर सवाल इंटेंशन का है। एक सवाल जो मुझे लगता है, आप मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं हाजी साहब, ये जरूर आपसे लोग पूछेंगे कि डॉक्टर शाहीन टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी और पता नहीं ऐसे और भी कई महिलाओं का एक नेटवर्क भी तैयार हो रहा है जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है। कोई ऐसा और कोई नेटवर्क बताइए जिसमें डॉक्टर वंदना शामिल हो, डॉक्टर कोई और इस तरह का शामिल हो, बताइए। क्या आपको नहीं लगता कि किसी न किसी तरीके से ये चिंता का सबब है? आखिरकार इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, महिलाएं टेरर नेटवर्क को क्यों चूज करती? ये एक सवाल है ना, ये कौन सा माइंडसेट है? यही तो पूछा जा रहा है। डॉक्टर रमीज ऐसा क्यों कर रहा था?
डॉक्टर रमीज को डॉक्टर शाहीन के भाई से मिलने की जरूरत क्या थी? डॉक्टर रमीज डॉक्टर होते हुए पीएफआई से पैसे क्यों ले रहा था? उसके पिता को पीएफआई सम्मानित क्यों करती है? ये सारे ऐसे सवाल हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म समाज से अपने आप को जोड़ता है, आइडेंटिफाई करता है, तो निश्चित रूप से उस धर्म और समाज से भी वो सवाल पूछे जाएंगे। जरा आप याद करिए, ऑस्ट्रेलिया में एक मुस्लिम व्यक्ति पकड़ा गया और आपको मालूम ही है हाल के टेरर एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व था। पहले कहा गया पाकिस्तानी है, लेकिन बाद में पाकिस्तानी कहने लगे कि नहीं, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है, इंडियन मुस्लिम है। इंडिया उस बात को कैसे इग्नोर कर सकता है कि उसका सिटीजन ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि या तो अपने ग्रुप, अपने समाज को डिसऑन कर दीजिए पहले, तब तो बात चलेगी। लेकिन जब ऑन करेंगे तो फिर यहां पर कोई कैसे भाग सकता है? यह एक गंभीर सवाल है। आपने 70 लोगों की बात की कि 70 लोगों को एक पंडित ने या एक पुजारी ने बदल दिया। ये 70 लोगों का एग्जाम्पल आपको मिला जहां हिंदू मेजॉरिटी में, यही बात तो उठती है, और धर्म माइनॉरिटी में तो आपको एक एग्जाम्पल मिला। लेकिन मैं यहां अनगिनत एग्जाम्पल्स हाँ, मैं अनगिनत एग्जाम्पल्स हाँ, नहीं, मैं आपके हर सवाल का पूरा जवाब देता हूं। डेमोग्राफी केरल का, असम का, पश्चिम बंगाल का, झारखंड का, पूर्वोत्तर की डेमोग्राफी में बदलाव आया और इस बदलाव की वजह से हिंदू तो अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है, लेकिन इस बदलाव के वजह से क्या होता है? समाज के व्यवहार में, देश विरोधी घटनाओं में और सरकार के निर्णयों में बहुत बड़ा फेरबदल देखा जाता है और यह चिंता का विषय होता है। ये शोध का विषय हो गया है कि ऐसी जगहों पे केवल मजहब बदलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन और सारी चीजें जो बदल जाती हैं, जो देश के खिलाफ जाने लगती हैं, तब सवाल उठता है कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। हाँ पंकज जी, देखिए आपके सवाल लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। देखिए आपने जो बात कही बिल्कुल समाज को लेकर बात करी है। देखिए हाजी नाजिम खान भी समाज हित की बात करेगा, देश हित की बात करेगा। आपने कहा कि भी देखिए ऑस्ट्रेलिया का भी आपने जिक्र करा, आपने केरल का भी, बिल्कुल इस पे गौर फिक्र करने वाली बात है, क्योंकि जो लोग इस तरीके का अप्रिय घटना करते हैं उनके नाम मुस्लिम जरूर होते हैं, लेकिन उनका मुस्लिम मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने के लिए पैदा हुए। वो चाहते हैं कि देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा हो। आपको पता ही है, अगर ये जिन्ना ना होता तो कभी भारत का टुकड़ा नहीं होते। भारत हमेशा अखंड भारत रहता, जिसमें बांग्लादेश भी रहता, पाकिस्तान भी रहता, वही अखंड भारत। लेकिन जिन्ना के पूर्वज हिंदू थे, गुजरात से थे, लेकिन उन्होंने भी एक चाल चली, उन्होंने मुस्लिम बनकर भारत के टुकड़े कर दिए। यह भी तो एक सवाल बनता है कि जिन्ना के पूर्वज हिंदू और उन्होंने एक पाकिस्तान की मांग कर ली। ऐसा तो नहीं था कि भाई वो भारत को नहीं चाहते थे। ये अमन पसंद भारत जो है, गांधी जी के मुल्क को चुनने वाले हमारे अपने बुजुर्ग थे। हमारे अपने बुजुर्गों ने गांधी जी को चुना और जिन्ना को लात मारी। लेकिन आज फिर हमें वही अफसोस होता है जहां पर एक मुस्लिम नाम आने के बाद जहां पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है और हम कहते हैं कि अगर एक मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति है तो उसको सजा मिले, लेकिन पूरी कम्युनिटी का नाम नहीं होना चाहिए। अगर टारगेट किया जाता तो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति नहीं होते, टारगेट किया जाता तो अबुल कलाम राष्ट्रपति नहीं होते, टारगेट किया जाता तो मोहम्मद अजरुद्दीन इंडियन टीम के कैप्टन नहीं होते, टारगेट किया जाता तो मैं ऐसे अनगिनत नाम बता सकता हूं, मैं अनगिनत नाम बता सकता हूं। ये बिल्कुल टारगेट नहीं किया जाता। सवाल यह है कि ये यहां का समाज लिबरल है, क्या इसका गैर वाजिब फायदा उठाया जा रहा है? और मैं यही तो एक सवाल कह रहा हूं कि कोई दूसरा ऐसा मुल्क बताइए जहां मेजॉरिटी चीख चीख के कहता हो कि भैया मैं मेजॉरिटी में हूं लेकिन हमारे लोगों को कन्वर्ट मत करो। कोई दूसरा मुल्क मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा किसी चाहे क्रिश्चियन मेजॉरिटी मुल्क हो चाहे इस्लाम मेजॉरिटी मुल्क हो, क्या वहां पर ऐसा होता है कि कोई माइनॉरिटी वाला व्यक्ति मेजॉरिटी के लोगों को कन्वर्ट कर रहा हूं? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं आपसे। हाँ, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं जानना चाहूंगा, हो सकता है मेरे ज्ञान आपसे कम। और दूसरी बड़ी बात है, देखिए ये सच बात है, इसका मैं भी प्रशंसक हूं, मैं भी फेवर करूंगा कि दो इंडिविजुअल शादी करते, वो प्रेम विवाह हो सकता है, चाहे वो किसी भी मजहब से आते हो, लेकिन शादी इस वजह से हो रहा हो कि भाई ये लव जिहाद है,
शादी इस वजह से हो रहा हो कि अपने कौम में शामिल करना हो, शादी इसलिए हो रहा हो कि एक तो कर ली, दूसरी भी करूंगा, तीसरी भी करूंगा, और बार बार हिंदुओं की बेटियों को ही फंसा के लाऊंगा। ये क्या है और इसके पीछे कौन सा दिमाग है? क्या गजवाए हिंद वाला दिमाग? क्या 2047 में किसी एक कौम को सबसे ज्यादा बड़ा दिखाने वाला दिमाग है? ये कौन सा माइंडसेट है? ये सवाल तो उठेगा ना, और इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, अब उत्तर चाहिए मैं कि ये सवाल का जवाब कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, और इस सवाल के जवाब में क्या तमाम सियासी पार्टियां सियासत छोड़ करके असल मुद्दे पर आएंगी कि आखिरकार ये देश के लिए खतरा है, और कैसे खतरा है ये मैंने आपको बताया। कृष्ण मोहन पांडे, उत्तर प्रदेश में कड़े कानून बनाए गए, और कड़े कानून बनाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि इन मामलों में इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही। कानपुर देहात में 8,000 रुपए देके मजहब बदले जा रहे हैं। छांगूर बाबा, अब्दुल रहमान, डॉक्टर रमीज, कोई डॉक्टर के बेस में है, कोई धर्मगुरु के बेस में है, कोई इलाज करने आता है उसके बेस में है। आखिरकार क्या आपको नहीं लगता कि समाज में भी कई कमियां हैं? हम इतनी विकृतियां पैदा किए हुए हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू समाज में हमें वो सम्मान नहीं मिल पाता, इसलिए हमें धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। ये भी तो एक एस्पेक्ट है जिसको देखने की जरूरत है। आपको लगता है कि इस पर भी तमाम सियासी पार्टियों को सोचना चाहिए? देखिए पंकज जी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं कि समाज में कुछ विकृतियां और विकृतियों को ध्यान में रखते हुए पीड़ित लोग या ऐसे कुछ लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं, कभी बौद्ध बन जाते हैं, कभी वो ईसाई बन जाते हैं, इस पे समाज और समाज का चिंतन है। जो भी देश के समृद्ध लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं और इसमें बहुत ही कमी आई है। परंतु जब बात जबरन इस धर्मांतरण की आती है तो निश्चित तौर पर यह कानून का विषय हो जाता है। जैसे मैं अपनी स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करूं तो मुझे लगता है कि उस पर कितना सरकार को आपत्ति होनी चाहिए, ना किसी समाज को आपत्ति होनी चाहिए। परंतु वो धर्म परिवर्तन जबरन हो, लालच देकर हो, किसी के बहकावे में हो, और बाद में ये बात समाज में आए कि साहब मैं तो जबरन मुझे धर्म परिवर्तन किया रहा था, हमें लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, या किसी व्यवस्था को विकृत करके हमें धर्म परिवर्तन कराया जाता, तो निश्चित ये कानून का विषय है। कानून तभी एक्टिव हो सकता है जब कोई शिकायत करे, या ऐसे परिदृश्य में जो दिखता हो, सुमोटो दिखता हो कि यहाँ अपराध हो रहा है। ऐसे परिदृश्य में उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, और जब ये घटना आई है केजीएमयू की, तो उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर ढंग से पुलिसिंग अपने हिसाब से कार्य कर रही है, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो कर रही है। परंतु एक एंगल और निकल के आया कि डॉक्टर रमीज दुनिया के कई ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ था जो आतंकी संगठनों को चलाते हैं, या ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को उग्र करते हैं, उनके भी वीडियोस पाए गए। ऐसे परिस्थिति में उसकी जांच चल रही है। अब तो टेरर फंडिंग और टेरर एक्टिविटी भी सामने आ रही है, जो उसकी पुलिस जांच कर रही है, एक जांच कर रही है, और जो भी उसमें निकलेगा निश्चित तौर पर पुलिस पे बेहतर ढंग से कार्रवाई करेगी और इनके जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने का कार्य करेगी। उस पे उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। परंतु पंकज भाई, हमारे समाजवादी साथी ने एक बात कही कि हर एक आदमी गलत हो सकता है, पूरा समाज गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, एक आदमी गलत हो सकता है, वो रमीज गलत हो सकता है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी गलत नहीं है, परंतु हर गलत आदमी, हर धर्म परिवर्तन कराने वाला व्यक्ति डॉक्टर रमीज ही क्यों होता है, डॉक्टर छांगुर ही क्यों होता है? मेरा प्रश्न ये है कि गलत आदमी एक समाज का हो सकता है, परंतु हर धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति मुस्लिम ही क्यों आता है? दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा कि हर समाज में गलत लोग रहते हैं। ठीक बात है, हर समाज में गलत लोग रहते हैं, परंतु ये सारे के सारे धर्म परिवर्तन और परिवर्तन कराने वाले लोग क्यों नहीं विरोध करते? उनका वो समाज क्यों नहीं विरोध करता है कि भाई एक आदमी गलत है, ये धर्म परिवर्तन कराना था, ये आतंकी फंडिंग में शामिल था, इसका हम पूरा मुस्लिम समाज विरोध करते हैं, इसको पूरे अपनी सोसाइटी से डिसऑन करते हैं। ऐसा नहीं हुआ। और भी हमारे हाजी नाजिम साहब ने कहा, हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि 70 महिलाओं का एक संत ने साथा की साथी ठोक के कहा कि मैंने परिवर्तन कराया। साफ परिवर्तन और जबरन धर्म परिवर्तन दोनों में अंतर होता है कि उसमें से कितनी मुस्लिम महिलाएं सामने आई और कई साहब हमारा जबरन धर्म परिवर्तन हुआ। 3 शादी कर लिए फलाना व्यक्ति ने और उन्होंने हमको परिवर्तन करा के हिंदू बना दिया।
एक महिला नहीं आई, वह स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रही थी। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और जबरदस्ती परिवर्तन दोनों में अंतर है। पूरा इस बात को कह रहा हूं, हर आतंक, हमारे साथी ने कहा कि रमीज पर, मैं पूरा कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार डॉक्टर रमीज पर कार्रवाई कर रही है। जितनी भी जांच हो सकती है जांच एजेंसी बैठाई गई है, इनके रैकेट को तोड़ा जाएगा और ऐसी कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई ऐसा रैकेट न चल पाए। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित और कृतज्ञबद्ध हैं। हमारे साथी ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता और ये सेकुलर हिंदू कभी भी मुसलमानों को टारगेट नहीं करता है। और इसका प्रमाण आप देखेंगे, ताजिया उठती है तो जितना ताजिया में मुसलमान होता है उससे ज्यादा हिंदू रहते हैं। मजारों पर जाकर देखिए, अधिकतर हिंदू है, ये आप भी कहते हैं इस बात को। हम तो सेकुलर समाज के लोग हैं, हम तो समाज को स्वीकृति देते हैं। परंतु साहब, जब इस देश में कहा जाता है कि आतंकी किसी समाज का नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, परंतु जितने भी आतंकी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। और हाँ, मुसलमान होता है वो मारा जाता है तो आप उसको कहते हैं कि भारत की सरजमीन पे उसको हम दफन नहीं करेंगे, भारत की सरजमीन पे उसको हम जनाजा नहीं निकालेंगे। लेकिन साहब, जब वो आतंकी मारा जाता है तो उसके पीछे लाखों की भी जो कड़ी होती है वो हिंदू नहीं होती है, वो मुसलमान होती है, वो हाजी नाजिम होते हैं, वो अकबर होते हैं, वो अनवर होते हैं और टोपी लुंगी लगाए होते हैं। ठीक है, हाजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं। हाजी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ, देखिए पंकज जी, अभी देखिए भाजपा के प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कह रहे थे और देखिए मैं दिल से सम्मान करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन एक बात से मुझे बड़ी आपत्ति हुई इनकी। भाई, जब हमारे देश की आर्मी उन आतंकियों को ढेर कर देती है तो भाई हम लोगों को उन आतंकियों की लाश भारत की पाक सरजमी पे दफनाने न दीजिए। भाई, हम कहते हैं कि क्यों दफनाने देने की परमिशन आप लोग देते हैं। ये भारत की पाक सरजमी जो है उन आतंकियों के लिए नहीं है, उन आतंकियों के लिए नहीं है, ये भारत की पाक सरजमी सिर्फ भारतीयों के लिए है। लेकिन आपने भी यहाँ पर एक खेल खेल दिया। अभी आपने क्या कहा कि यहाँ पर जब मुहर्रम निकलते हैं तो हिंदू भाई शांति से खड़े रहते हैं। अरे यही तो गंगा जमनी तहजीब है, जब मुहर्रम निकलते हैं तो किसी भी मंदिर को नहीं ढका जाता है, लेकिन हाँ, जब शोभा यात्रा निकलती है तो मस्जिद को कवर कर दिया जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मस्जिद को कवर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि कुछ लोग मस्जिदों पे एक धार्मिक नाम भी लिख देते हैं और वहां पे डीजे भी बजाते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी, बात अब आगे यहाँ पर चालू हुई है कि आखिर भारत के अंदर जो ये आतंकी आते हैं, इन आतंकियों का भारत के अंदर प्रवेश कैसे होता है। हमें तो अपनी आर्मी पे पूरा फक्र है क्योंकि हमारी देश की आर्मी की वजह से हम सब सुरक्षित हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण हमारी देश की आर्मी ने अभी बांग्लादेश में जिस तरीके से यूनिट सरकार के एक हमारे हिंदू भाइयों के साथ घटना घट रही थी, वो सब बांग्लादेशी भारत के बॉर्डर पे थे, मेरी आर्मी ने उन्हें बंद कर दिया। और इससे बड़ी बात नहीं, सुन तो लीजिए, मैं वही आ जाता हूँ जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम बात की, तो मैं कह रहा हूँ मुझे अपनी आर्मी पे बड़ा फक्र है। और रही बात है कि रमीज का कनेक्शन और शाहीन का कनेक्शन टेरर में है, तो भाई इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मैं तो अपने मुस्लिम समाज से पंकज जी बड़ी गंभीरता से ये बात कहूंगा कि मेरे मुस्लिम समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करे जो देश को बर्बाद करने के लिए, इस तरीके का आतंक मचाने के लिए इस तरीके के मामले में शामिल होते हैं। मैं अपने मुस्लिम समाज से कहता हूं कि ऐसे मुसलमानों को ना कबूल करे जो देश को तोड़ने की बात करे। हाजी नाजिम खान अपने देश के साथ है और जो यहां गजवा हिंद की बात करते हैं, ये पाकिस्तान के दहशतगर्द मुल्क के नारा है, वो भारत में नहीं आएगा। चलिए, भारत में सिर्फ एक ही नारा चलेगा, भारत जिंदाबाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने अपनी बात रखी, लेकिन मैं एक्स डीजीपी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि जबरन धर्मांतरण को देश की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खतरा बताया। राष्ट्रपति, माफ करिएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी धर्मांतरण का विरोध किया था। धर्मांतरण को लेकर के अक्सर चर्चाएं होती रही हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्मांतरण का सिलसिला रुका नहीं सर, ये बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश इसका सीधा साधा उदाहरण है। कई लोग इसमें फंसे भी हैं, सजा भी हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सख्त कानून लाया, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यूपी में भी धर्मांतरण के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। मैं वही आपसे जानना चाहता हूं
कि पहले से चिंता जाहिर की गई, उसके बावजूद यह सिलसिला रुक क्यों नहीं पा रहा है? क्या सिर्फ सियासत बड़ी वजह है, या समाज के भीतर की विकृतियां भी हैं, या सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो किसी ना किसी तरीके से हिंदू समाज के खिलाफ काम कर रही है? उसमें एल्योरमेंट भी एक बड़ा कारण है, दूसरा वो कहते हैं ना कि फैनेटिज्म भी एक बड़ा कारण है कि अपने मजहब को लेकर के कि इसका विस्तार किसी भी तरीके से हो, चाहे उसमें पढ़े लिखे लोग हों चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, वो सब लोग एक ही काम में लगे हुए हैं कि कैसे इसका विस्तार किया जाए। क्योंकि अब देखिए दिल्ली में टेरर कनेक्शन का लिंक डॉक्टर से मिलता है। इस तरह का काम करने वाले केजीएमयू में पढ़ने वाले डॉक्टर हैं, उनके पिता माता सब लोग इसमें शामिल। तो सवाल तो ये उठेगा ना, पहले छांगुर बाबा, रहमान, मैंने बहुत लोगों के नाम ले, तो सवाल तो ये उठेगा कि ये माइंडसेट क्या है? क्या सिर्फ कुछ लोगों का माइंडसेट है, या कहीं ना कहीं से बड़ा सपोर्ट समर्थन आ रहा है जो इस चीज को प्रमोट करता है? देखिए, सबसे पहले तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनके, वो ये मानते हैं कि उनके माध्यम से ही अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है, या क्रिश्चियनिटी में गॉड तक पहुंचा जा सकता है क्राइस्ट के माध्यम से, और अल्लाह के अलावा और कोई गॉड नहीं है, कोई ईश्वर है नहीं दुनिया में। तो ये इस्लाम मानता है, और ये बात हर मुस्लिम मानता है। और उस दूसरों को मतलब जन्नत में पहुंचाना वो बड़ा सवाब का काम समझा जाता है। तो उस सवाब को गेन करने के लिए कोई भी आदमी वो धर्मांतरण के लिए राजी मतलब लग जाता है। और ऐसा नहीं, इतिहास देखिए तो हर तमाम राजा, तमाम आत्ताई, तमाम जो लोग यहाँ पर आक्रमण किया, वो जब धर्मांतरण यही नहीं विभिन्न देशों में कराते रहे। अभी आपका अफगानिस्तान ही पूरा हिंदू था, फिर बौद्ध था, और बाद में सारे का सारा इस्लाम हो गया। तो पहली चीज तो ये कि जब तक ये विश्वास रहेगा कि हमारा ही एक अल्लाह है, और या जब गॉड जो है वो हमारे गॉड है, बाकी कोई ईश्वर नहीं है, तो तब तक ये इस तरह का धर्मांतरण का खेल चलता रहेगा। पहली बात ये है। दूसरी, जो आप कहते हैं कि जो इंटरनेशनल साजिश है, वो बिल्कुल है। कम से कम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में तो 100% है। क्रिश्चियनिटी जो धर्मांतरण कराती है वो मतलब शांत ढंग से कराती है, ऐसा देखा गया है। ऐसे बहुत कम केस है जिनमें उन्होंने जबरदस्ती किया हो आजकल, कम से कम। लेकिन इस्लाम में हर तरह का, चाहे वो जबरन हो, चाहे शांत हो, चाहे पैसा देकर हो, कैसे भी कराने का प्रक्रिया चलती रहती है। और जो अभी ये कहा गया कि हर केस में मुस्लिम ही को क्यों बदनाम किया जाता है, तो आप देखिए कि चाहे वो 9/11 अमेरिका में हुआ हो, चाहे वो फ्रांस में ट्रक चढ़ाया गया हो, चाहे स्कॉटलैंड में हवाई जहाज पर हमला किया गया हो, चाहे बाली में होटल में हमला किया गया हो, रूस में सिनेमा पे हमला किया गया हो, बॉम्बे में हमारे 26/11 में जो हुआ हमला वो हुआ हो, कहीं भी देखिए तो मुस्लिम ही क्यों पकड़े जाते हैं? इसका जवाब तो दे। ये कहना कि साहब जो ऐसा करता है वो मुस्लिम नहीं है, ये तो बहुत ही बचत का बहुत ऐसा तरीका है जो बिल्कुल दिमाग में चढ़ने वाला नहीं है कि जिसने ऐसा कर दिया वो इस्लाम हो नहीं सकता, मुस्लिम हो नहीं सकता। जब मुस्लिम है तब तो वो कर रहा है। तो ये माइंडसेट मुस्लिम में बदलने की आवश्यकता है, उनको सोचने की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। जब तक ये माइंडसेट रहेगा मुस्लिम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, कि हमारे अल्लाह, हमारे गॉड के अलावा और कहीं कोई गॉड या ईश्वर नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तब तक ये होता रहेगा। और ये कहना कि साहब जो कर देता है वो इस्लाम का मतलब वो इस्लाम मानने वाला नहीं है, इस्लाम से खारिज है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। मतलब ये तो स्वयं को बहकावा देने वाली बात है। तो चलिए जी जी, नहीं आप कुछ बोलना चाह रहे हैं 30 सेकंड में? हाँ बोलिए। देखिए महेश जी, देखिए लकुम दीनुकुम वलिय दीन,
आपकी आस्था आपके साथ, मेरा यकीदा मेरे साथ। मैं अल्लाह कहता हूं, आप भगवान कहते हैं। देखिए, हम सब हर धर्म का सम्मान करते हैं भाई, आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं। आप पूर्व डीजीपी है, आप इस तरीके का तर्क मत दीजिए कि मुसलमान सिर्फ अपने ही अल्लाह को चाहता है। मैं देखिए, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह को मानता हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। यही मेरे मजहब इस्लाम के अंदर बताया गया। और जो आतंकी होती है, आतंकी का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी होते हैं। वो हमेशा इंसानियत को कत्ल करने की बात करते हैं। आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। डॉक्टर निखिल खत्री, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन डॉक्टर निखिल खत्री, आप हाथ उठा रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता को कह देना चाहता हूँ कि सर आप इन चीजों में राजनीति मत करिए। और सर कैसे सर आपने सर अभी सुना होगा सर कैसे उन्होंने सर एक सर समाज को टारगेट किया। मैं सर समझता हूँ सर, जो इस समय सर उस समाज के लोग सर जो भी सर देश में सेवाएं दे रहे हैं सर, ये उनके प्रति सर ये सवाल उठा रहे, तो सर ऐसा सर भाजपा के नेताओं को सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, और सर मैं टारगेट दूसरी नहीं बात कर रहा हूं आप साहब। और आतंकियों का केस सर मैं लेने दूसरी वाले बात लोग अब हमसे मेरी सुन सवाल लीजिए सर। करेंगे तो ये ठीक सर नहीं मेरी सुन होगा। लीजिए सर, ये एक वो मिनट लोग सर, एक मिनट हैं सर मेरी सुन जो लीजिए सर, मेरी पांडे सुन जी, लीजिए पांडे सर। जी, ब्लास्ट हुआ, बोलने दीजिए, हाँ बोलने पांडे जी, दीजिए, मैं बोलने बोल दीजिए, रहा बोलने हूँ। देखिए दीजिए। पांडे जी, ये मोटर गलत में बात है। ब्लास्ट देखिए हुआ सर ऐसे अगर मुंह और खराब कई जगहों करेंगे पर सर काम प्रदेश नहीं में चलेगा। ब्लास्ट हुए। नहीं नहीं, ठीक है, एक मिनट आतंकियों बोलने आप को सर इनको दीजिए, म्यूट फिर कर आप दीजिए। बोलिएगा, आपकी बारी मौलवियों के आएगी। हाँ, आप सर मुद्दे इनको बोलिए। म्यूट वापस कर लेने दीजिए के सर, लिए ये क्यों समाजवादी सर पार्टी मतलब सर चलेगा हाईकोर्ट हमेशा पर मौन खराब पांडे जाएगा। जी, करते हैं। कोई किसी को हाईकोर्ट सुन ने नहीं इनको पाएगा। पांडे जी, कोई सुन नहीं पाएगा, आप बोलने दीजिए, जवाब देने का समय सर दूंगा आपको। हाँ। और सर दूसरी बात सर, हमने सर अभी हरियाणा के रोहतक में देखा सर कैसे एक लेडीज को सर इन फंडिंग में पकड़ा गया था, कैसे सर गुड़गांव में पकड़ा गया था। तो ये सर साफ तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सर हर समाज में सर ऐसे सर धोखेबाज लोग होते हैं। सर दूसरी बात, अभी सर आपने बोला कि सर टेरर फंडिंग होती है, तो हमारे से जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है और सर हमारी आईबी सर हमारी कई चीजें, तो ये सर उन पर सर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है। और सर अगर ऐसा चीज अगर सर धर्मांतरण अगर सर प्रदेश में अगर देश में हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी सर बिल्कुल ये मांग करती है कि सर जो सिटिंग सरकार सर उसको सर कड़े से कड़ी इन चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए। और सर दूसरी बात है सर, हालांकि सर आप इन चीजों पर संज्ञान लो, आप उन लोगों को पकड़ो, आप सर आप इस पूरे सिंडिकेट को खत्म करो। और दूसरी बात ये, अगर सर ये इन चीजों को लेकर सर भाजपा के लोग अपने द्वारा या सर और किसी लोगों के द्वारा अगर सर बल्कि सर संस्थाओं पर जो मेडिकल संस्थाओं पर अगर धाव बुलवा देंगे, तो ये गलत बात है सर। आप सर एक आदमी के तर्ज पर सर आप पूरे समाज को बदनाम मत कीजिए। सर हमारी सर वही बहन लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया जी है सर, जिनके प्रति सर वहां के एमपी के मिनिस्टर ने सर कितनी अभद्रता से बोला था। और सर हर समय समय पर सर भाजपा के नेताओं की सर ऐसी सर मानसिकता आई है। हम सर खाली इनसे एक बात कह देना चाहते हैं कि सर जो सर इनमें संकलिप्त है, जो इस गंदे खेल में संकलिप्त है सर, आप उन्हें पकड़िए, आप उन्हें कठोर से कठोर सजा दीजिए। और सर एक बात तो साफ तौर पर है, अगर सर आप ये बोलेंगे कि भाई जैसे अब सर सबसे सर मुद्दा देकर सर आप सर बीजेपी सर कैसे मुद्दे से भटका दिए। सर मुद्दा सर केजीएम में हुआ था सर, एफआईआर हुई सर इनके खिलाफ, अब सर उन पर सर बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। सर जो लोग सर वहां पर एफआईआर के लिए सर जो वाइस चांसलर जी हैं वो तो सर हिंदू हैं। अगर सर वो ये बात बोल रही है कि भाई ये ऐसे कैसे आरोप मेरे पर लगा रहे, तो सर उनकी सर कोई सुनी नहीं जा रही है। सर कैसे सारे डॉक्टर वहां पर सर बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई एफआईआर करवाइए, इन्होंने कितना गलत काम किया, तोड़फोड़ की, सर उनके प्रति सर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम तो सर खाली एक बात कहना चाहते हैं कि भाई आप देश को सर धर्म के नाम पर मत बांटिए सर, आप विकास के नाम पर देश को आगे बढ़ाइए। हम बस मेरी सर यही बात है सर मेरी। चलिए, धर्म के नाम पर नहीं बांटना चाहिए, ये सारी बात आप कह रहे हैं। धर्म के नाम पर राजनीति तो होती है, ये भी सच बात है, और राजनीति होगी भी, खत्म नहीं होगी। आपने डीजीपी साहब को लेकर के जो बात कही हाजी साहब, एक देश से 3 देश निकला। यहाँ माइनॉरिटी बढ़ता गया और दूसरे जगह पे जहाँ माइनॉरिटी की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ के माइनॉरिटी की स्थिति इस तरीके से बदतर होती चली गई, संख्या कम होती चली गई। ये कौन सा माइंडसेट है जो आप पढ़ते हैं वो बाकी लोग नहीं मानते हैं? जितनी अच्छी बातें आपने की अभी कि तुम्हारा दीन तुम्हारा, मेरा मेरा, तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों बन गई कि 1% पाकिस्तान में, आप बांग्लादेश में रोज सुन रहे हैं कि स्थिति किस तरीके की हो रही है, संख्या रोज कम हो रहा है। मैं कोई और मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूं जो इसी देश से निकला। तो आखिरकार ये स्थिति क्या बताता है? यही तो हम आपको बताने जा रहे हैं। और डीजीपी साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। डीजीपी साहब ने आपको सिर्फ इतना कहा कि अगर आप अपने ही तरीके को, अपने ही खुदा को सुप्रीम मानते हैं और दूसरे को इंफीरियर मानेंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसा कन्फ्रंटेशन आएगा। इस बात को जान, मेरा सुप्रीम है ठीक है, पर तुम्हारा भी बुरा नहीं है, तुम्हारा भी इंफीरियर नहीं है। अगर ये भावना आएगा तभी हम भाईचारे में रह सकेंगे। यही बात उन्होंने कही और इसी बात को हम सबको समझना होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं। और
मैं आपको मजेदार बात बताऊं, रेट लिस्ट तक तैयार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार, इनका रेट लिस्ट क्या है? 15 से 16 लाख रुपए। कन्वर्ट इस्लाम में आ जाओ, ये रेट लिस्ट है। और अन्य जातियों के लिए 8 से 12 लाख रुपए, ये रेट लिस्ट है। और ये बकायदा कन्वर्ट किया जाता है। और ये ऐसा तो है नहीं कि ये 2 दिन का प्रैक्टिस होगा, 2 साल का प्रैक्टिस होगा। इसीलिए तो मैंने इनसे पूछा, क्योंकि डीजीपी रहे हैं, इनके पास लंबा अनुभव है। ये जो रेट लिस्ट है सर, मैं आ रहा हूं पांडे जी, आपको नहीं लगता कि बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, धड़ल्ले से होती आ रही है, इसीलिए तो रेट लिस्ट तक तैयार किया हुआ है? डीजीपी साहब। जी हाँ, नहीं आप तो जो मैं कह रहा था तो आप उसी को एक्सटेंशन में कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। देखिए, किसी बात को डिनाई करने से अगर शेर खड़ा है सामने, आप कहें कि शेर नहीं है, तो ये तो बकरा है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्य ये है कि माइंडसेट कुरान से बनता है मुस्लिम का, बाइबल से बनता है क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियन का। और अगर उसमें ये कहते हैं कि बिना क्राइस्ट के कोई आदमी, मैंने बात की है अब क्रिश्चियन स्कॉलर से, वो कहते हैं साहब बिना क्राइस्ट के कोई आदमी गॉड तक पहुंच ही नहीं सकता, मतलब गॉड का अटेनमेंट नहीं हो सकता, या कहिए चाहे आप उसे स्वर्ग कहिए, कुछ भी कहिए। वो उनका विश्वास है। ये इस्लाम में भी ये विश्वास है कि एक अल्लाह है बस, बाकी कोई गॉड नहीं हो सकता। हम कहते हैं, इंडिया हिंदू कहता है कि कण कण में भगवान है यहाँ। तो अब कण कण में भगवान, हमारा विश्वास और आप अगर अपना विश्वास आप सुपीरियर समझेंगे और सबको समझेंगे कि उसी विश्वास में ला दें, तो निश्चित रूप से कन्फ्रंटेशन होगा। और ये कोई भारत में ही नहीं हो रहा है, देखिए हर जगह कन्फ्रंटेशन, जहां भी इस्लाम के कुछ लोग पहुंच जाते हैं, कुछ दिन बाद कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता है। दूसरे धर्म वाले नहीं कर रहे, कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी भी बहुत कर रही है, लेकिन शांति ढंग से चुपचाप करते रहते हैं, करते वो भी है। तो लेकिन ये कन्वर्जन का तभी रुकेगा जब हम ये मान लें कि हमें हमारे धर्म में, हर धर्म में कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता है, और उसको हम बदलें, उस विश्वास को बदलें। नहीं तो इसी तरह चलता रहेगा, कन्फ्रंटेशन भी चलेगा। और पांडे जी, एक सफर क्विक क्वेश्चन, इतना स्ट्रिक्ट लॉ लाने के बाद भी आप पूरे तरीके से रोकथाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह यह है कि अच्छे संस्थानों से लेकर के नीचे तक ये मामला इतना, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आप रोक नहीं पा रहे, आपकी सरकार नहीं रोक पा रही? पंकज भाई देखिए, ये इतने लंबे दिनों से हम सत्ता में 10 वर्षों से आए, 60-70 वर्षों से पुरानी ये परंपरा चली आ रही है, इतनी अपनी जड़ें जमा चुकी है। अब इन पर हम रोक लगा रहे हैं और मजबूत कानून के साथ लेके आए, रोक लगेगी। अब वो बातें जो सामने नहीं आती, 9 साल तो ही गए, कानून का ही अब तो 24 से आप जनता बुखार बांट रही थी, उसके बाद इन पर रोक लगाई। हमारे सभा के साथी कह रहे थे कि ये वो बात कर रहे थे कि आतंकियों की, साहब उत्तर प्रदेश में आतंकियों का केस लेने के लिए, वापस लेने के लिए हाई कोर्ट तक पहुंचे। ये हाई कोर्ट ने कहा क्या चाहते हो? 9 साल से सर आप जनता को बदला रहे सर, आप सर कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्यों सर आप मुद्दे से भटक पा रहे सर? सजा हुई, आप सर 24 लिए बोलते जनता ने, आप 24 में रहा तो सर आप मुद्दे पर आइए ना सर। आप बिल्कुल भर जुमले बात पार्टी से नहीं, बीजेपी में सर मुद्दे पर नहीं, हमेशा हमेशा जनता को बदला सर। 9 साल से सत्ता में सर कुछ नहीं कर पा रहे, टोटली जीरो। मैं कहता हूँ टोटली जीरो है, टोटली जीरो, कुछ नहीं कर पा रहे। समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलाने में ही भलाई है। दूसरी बात सर, आप अपने बारे में बताइए। 9 साल से तो आपने क्या किया? आपने कितना कुछ लगाया सर? मुझे लगता है छांगुर बाबा भाजपा समर्पित है। कुछ नहीं है कि दुनिया में छांगुर बाबा भाजपा समर्पित, और मैं बिल्कुल टीवी पर कह रहा हूँ, अगर इनका सिंडिकेट नहीं तोड़ पा रहे तो सर ये बिल्कुल इनसे समर्पित है। सुनिए आप, सुनिए ना साहब, ये हमारे तो सर आप अपने उस पर बोलिए ना, आपने क्या किया है? हम किसी को नहीं कहते कौन बड़ा है कौन छोटा है साहब। दिन में 5 बार बजता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, हमारा ही अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इसका हिंदी कन्वर्जन करके सुनाइए, लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोलते हैं। और पुनः भी डीजीपी साहब बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में जो फिरके हैं वो कहते हैं
किसान ये सर सिर्फ धर्म के नाम पर सिर्फ जनता को बांटेंगे। ये बीजेपी वाले सर इतने, मैं कह सकता हूँ, इतने खराब लोग हैं। हालांकि सिर्फ धर्म को हमेशा अड़ा देते हैं और सर ये बिल्कुल हमारे सर हिंदू भाई भी समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करवाएंगे विकास के नाम पर। टोटली जिन्होंने तुम्हारे सर ये कितना बोल दीजिए, इनकी बातों पर सर कोई समाज भी ध्यान नहीं देगा। उनको जबरदस्ती लेके आओ, उनको ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं चलिए वो ठीक है, पर मैं आपसे ये पूछ रहा था, मैं अन्यथा उनका सफाया कर दो। ये तो धर्म ये कहता है। बताइए, योगी जी का डंडा और बुलडोजर भी क्या इसकी रोकथाम नहीं कर पा रहा? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। आज तक सिर्फ घुसपैठे को तो सफाया कर नहीं पाए। वो बेहतर ढंग से रोक पा रहा है, और इतने बेहतर ढंग से रोक पा रहा है कि ये अब बिल बिलाने लगे हैं, लोग बाहर आने लगे हैं। उनकी छांगुर जैसे लोग, रमीज जैसे लोग ये पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। उनकी नेटवर्किंग जो है वो नीचे तक पकड़ी जा रही है। हाँ, और समय नेटवर्क को पूरा तोड़िए ना। बेहतर ढंग से इस पे कार्य हो रहा है, बहुत सारे लोग इससे पकड़े जाएंगे। चलिए, तो बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार छांगुर बाबा, रहमान और उसके बाद डॉक्टर रमीज ये किस तरीके से धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं? क्या इस धर्मांतरण के खेल में कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश शामिल है? क्या इस धर्मांतरण के खेल में वो ताकतें शामिल हैं जो भारत विरोधी हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और भारत विरोधी ताकतों ने क्या ऐसे लोगों को भी अपने चंगुल में ले लिया है जो कि बेहद पढ़े लिखे, डॉक्टरी जैसे पेशा में शामिल है? क्योंकि हाल के ही दिनों में दिल्ली में जो देखा गया, उसमें ब्लास्ट में जो आरोपी थे वो भी पेशे से डॉक्टर थे। अब सवाल यही उठ रहा है कि डॉक्टर शाहीन से डॉक्टर रमीज का क्या संबंध था? क्या यह खेल महज लव जिहाद और धर्मांतरण पर रुकता है, या खेल कहीं और आगे है जिसकी जांच एसटीएफ करने जा रही है? इस खास पेशकश अब उत्तर चाहिए में इतना ही। प्रवक्ता बीजेपी कृष्ण मोहन पांडे, डॉक्टर निखिल खत्री, महेश चंद द्विवेदी जी पूर्व डीजीपी, मुस्लिम एक्टिविस्ट हाजी नाजिम खान साहब, आपका अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला। आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।